जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि सावन जिस प्रकार से आ रहा है तो सावन में हमें किस प्रकार साधना करनी चाहिए। और सावन एक ऐसा महीना होता है, एक पावन महीना होता है जिसमें भोलेनाथ को मनाया जाता है और भोलेनाथ बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। आप सभी जानते हैं कि देवशयनी एकादशी आज है, यानी आज देवशयनी एकादशी है 10 जुलाई को। तो आज के दिन सभी देवता यानी भगवान श्री नारायण सो जाते हैं, शयन करने लगते हैं और वो देव उठनी एकादशी तक शयन करते हैं, जिसको चतुर्मास बोला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में भोलेनाथ इन 4 महीनों में सृष्टि चलाते हैं, सृष्टि चलाने का कार्य करते हैं और सृष्टि के पालन का कार्य भोलेनाथ करते हैं। ये कार्यभार नारायण उनको सौंप देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भोलेनाथ का जो पहला महीना आता है वो सावन का ही आता है, जिसमें भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है, विशेष साधना की जाती है। तो एक छोटी सी साधना हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है और भोलेनाथ की आपके ऊपर पूर्ण कृपा बरसेगी। क्योंकि कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप वो करते हैं तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ हैं बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और उनकी पूजा में ज़्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होती। भोलेनाथ केवल जल मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ छोटी साधना लेकर हम आए हैं। अगर आप उनका पालन करते हैं, कुछ नियम हैं छोटे छोटे, उनका पालन करते हैं तो भोलेनाथ आपके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगे। देखिए, जो सावन प्रारंभ होने जा रहा है वो 14 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरा सावन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पूर्णिमासी के दिन से जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए। यानी जो गुरु पूर्णिमा का दिन होता है वो 13 जुलाई का बैठता है। तो आपको 13 जुलाई से जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, यानी भोलेनाथ का जलाभिषेक शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत के लिए कुछ व्यक्ति पूरे सावन करते हैं, कुछ लोग 21 दिन के करते हैं। लेकिन हम जो आपको साधना बताने जा रहे हैं वो केवल 21 दिन की है। और 21 दिन की साधना का अर्थ ये है कि अगर कोई स्त्री भी साधना को करती है तो उसकी साधना खंडित नहीं होगी, सावन के सावन में ही वो साधना पूर्ण हो जाएगी। तो 21 दिन की साधना आपको करनी है। लेकिन जो साधना प्रारंभ करनी है वो आपको 14 जुलाई से करनी है। तो 14 जुलाई से आपको साधना प्रारंभ करनी है। लेकिन अगर केवल आप जल चढ़ाना चाहते हैं तो जल आपको 13 जुलाई से प्रारंभ करना है। तो इस प्रकार से 13 जुलाई से आप जल चढ़ाना प्रारंभ करें और 14 जुलाई से आपको सुबह जल्दी उठना है। और जितना जल्दी उठ सकते हैं उतना अच्छा होता है। भोलेनाथ के जो शिवलिंग होते हैं उन पर जितना जल्दी, जितना सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ा सकते हैं तो अति श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से जितना जल्दी उठ सके उतना उत्तम होगा आपके लिए। सुबह उठ करके आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भोलेनाथ, अगर आपके घर पे कोई भोलेनाथ का चित्र है तो वो विराजमान कर सकते हैं। आप चौकी लगा सकते हैं। चौकी ना लगा सके तो केवल अपने पूजा के मंदिर में ही आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं तो चौकी लगाएं। अगर चौकी लगा रहे हैं तो चौकी पर आपको सफ़ेद वस्त्र बिछाना है। भोलेनाथ को सफ़ेद रंग की वस्तुएं, सफ़ेद वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सफ़ेद वस्त्र चौकी पर बिछाना है और भोलेनाथ की फ़ोटो विराजमान कर लेनी है। विराजमान करने के बाद में आपको फ़ोटो को साफ़ करना है। या तो आप गंगा जल का छींटा लगा करके साफ़ कर सकते हैं। तो गंगा जल का छींटा लगा करके आप फ़ोटो को साफ़ करें। उसके बाद में फ़ोटो को आपको जनेऊ पहनाना है। जनेऊ पहनाना है। जनेऊ पहनाने के बाद में आपको फ़ोटो को सफ़ेद चंदन का तिलक करना है। भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन आप बाज़ार में ईजिली मिल जाता है, रेडीमेड भी मिलता है, तो आप वो प्रयोग कर सकते हैं। भोलेनाथ को कभी भी कुमकुम नहीं चढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। केवल चंदन भोलेनाथ को चढ़ता है। तो सफ़ेद रंग के चंदन से भोलेनाथ का तिलक करना है आपको। फिर आपको ज्योत प्रज्वलित करनी है। ज्योत आपकी इच्छा है, आप चाहें तो भोलेनाथ के लिए अखंड ज्योत लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो सुबह शाम की ज्योत भोलेनाथ के लिए लगा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जोत लगानी है। और देशी घी की ही जोत लगती है भोलेनाथ को। ना तो तिल के तेल की जोत लगेगी, ना सरसों के तेल की लगेगी, केवल देशी घी की जोत लगेगी। उसके बाद में आपको भोलेनाथ को अक्षत अर्पण करने हैं।
फूल अर्पण करने हैं। फूल सफ़ेद होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सफ़ेद फूल भोलेनाथ को अर्पण करने हैं। उसके बाद में आपको भोलेनाथ के लिए सफ़ेद फूल और फल में आप कोई भी मौसमी फल चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ को। और सफ़ेद फूल से भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। श्रृंगार में आप फ़ोटो के पास सफ़ेद फूल भगवान के लिए सजा दें। भगवान को फल अर्पण करें। सफ़ेद मिठाई आप अर्पण कर सकते हैं, बर्फ़ी कर सकते हैं, सफ़ेद रसगुल्ला कर सकते हैं। भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ें अत्यंत प्रिय होती हैं, तो सफ़ेद मिठाई अर्पण करें, भांग धतूरा अर्पण करें। इस प्रकार से ये छोटा सा सामग्री है, इतनी सामग्री में ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इससे ज़्यादा की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद में आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प आपको लेना है, अपना नाम बोलना है, अपने पिता या पति का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपना पोस्टल एड्रेस बोलना है। संकल्प लेते हुए आपके हाथ में चावल होने चाहिए, फूल होने चाहिए और जल होना चाहिए। ये तीनों सामग्री आपके हाथ पे होनी चाहिए। संकल्प करना है आपको कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी 21 दिन की साधना का संकल्प कर लेती हूँ और आप मेरी साधना की रक्षा करना और अपनी कृपा से मेरी साधना को पूर्ण करना। इस प्रकार से आप संकल्प लेंगे और संकल्प भूमि पे छोड़ देंगे, क्योंकि संकल्प भूमि आपका ग्रहण करती है। तो ये संकल्प करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इस साधना में कम से कम 21 माला ओम नमः शिवाय की करनी है। केवल ज़्यादा कोई बड़ा मंत्र हम आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ का जो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय होता है, ओम लगा करके षडाक्षरी हो जाता है। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है और भोलेनाथ का मूल मंत्र भी यही है। तो इस मूल मंत्र का आपको जाप करना है और 21 माला आपको रोज़ करनी है। और ये जो आपका अनुष्ठान रहेगा वो 21 दिन का रहेगा। जब आप ये माला पूर्ण कर लेंगे, उससे पहले आपको गुरु मंत्र, अगर आप करते हैं तो गुरु मंत्र भी करना है। गणेश जी की माला करनी है, वो तो पूरा जो सिस्टम है वो उसी प्रकार से चलता रहेगा। उसके बाद में आपको अपने इष्ट देव की माला करनी है और फिर भोलेनाथ की करनी है। इस प्रकार से आपको ये माला करनी है। और माला करने के बाद में आपको भोलेनाथ के सामने नतमस्तक होना है और उसके बाद में आपको शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए चल पड़ना है। उसके बाद आप जलाभिषेक करने जाएंगे शिवालय में। वहाँ पर आपको पंचामृत लेके जाना है, जिसमें आपको गंगा जल, देसी घी, बूरा या शक्कर, शहद और कच्चा दूध, ये आपको लेकर जाना है। इन सब से आपको पंचामृत भोलेनाथ का करवाना है। और पंचामृत करते हुए साथ में आप ये ध्यान रखें कि बेल पत्र भी आपके साथ जरूर होने चाहिए। अगर आप कुछ अर्पण नहीं कर सकते तो केवल मात्र बेल पत्र से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो साथ में आपको जब शिवालय जाएं तो बेल पत्र अवश्य लेके जाएं। बेल पत्र आप उनको अर्पण करें। तो सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। उसके बाद में आपको पंचामृत से जलाभिषेक करना है और जो पंचामृत आप चढ़ाओगे उससे आपको शिवलिंग की मालिश करनी है। अगर पुरुष है तो अच्छी प्रकार से मालिश करें, स्त्रियां हैं तो मालिश ना करें। पुरुष अच्छी प्रकार से मालिश करें शिवलिंग की। उसके बाद में आपको फिर से जल चढ़ाना है और जल चढ़ा करके पूर्णतः शिवलिंग की सफाई कर देनी है। जो गंगा है उसकी भी अच्छी तरह से सफाई कर देनी है। उसके बाद में आपको पुनः जल चढ़ाना है। पुनः जल चढ़ाने के बाद में आप बेलपत्र भोलेनाथ को 1, 3, 5, 7 जितने आपके पास उपलब्ध हैं वो बेलपत्र अर्पण करें। अगर आपके पास धतूरा है तो धतूरा भी और भांग है तो भांग भी, ये आप उनको अर्पण करें। सफ़ेद पुष्प भोलेनाथ के शिवलिंग पर अवश्य अर्पण करें, उनको सफ़ेद पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं। उसके बाद में आपको देशी घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है और ऋतुफल अगर आपके पास है तो ऋतुफल और भोलेनाथ को एक दक्षिणा जरूर अर्पण करनी है, चाहे आप 1 रुपया ही क्यों ना अर्पण करें। ये आपका रोज का नियम होना चाहिए। साथ में जो विशेष दिन आते हैं, जैसे कि सोमवार का दिन आएगा, फिर तिरोदशी का दिन आएगा, प्रदोष का दिन आएगा, 21 दिनों में ये दिन बीच में पड़ेंगे तो आपको माँ पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन भी करना है। केवल इन्हीं दिनों में गठबंधन करना है, अन्य दिनों में आपको गठबंधन नहीं करना है। साथ में जब विशेष दिन आते हैं, जैसे कि हमने बताया सोमवार का आएगा, तो सोमवार में आपको माँ पार्वती की भी सेवा करनी है। तिरोदशी दिन जो दिन आएगा उसमें भी माँ पार्वती की सेवा करनी है। माँ को चुनरी चढ़ाएं, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। माँ को पीले पुष्प अत्यंत प्रिय हैं तो पीले पुष्प माँ को चढ़ाएं। तो इस प्रकार से माँ पार्वती की साथ में आपको सेवा करनी है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप भोलेनाथ को मनाने चले हैं तो माँ पार्वती को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि जो शिव हैं बिना शक्ति के शव के समान होते हैं।
होते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आपको नियम सुनने हैं कि जो 21 दिन की साधना आप उठा रहे हैं उसमें आपके क्या नियम रहेंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 21 दिनों में आपको बाल नहीं कटाने हैं, बिल्कुल भी बाल या दाढ़ी आपको नहीं कटानी है। और कोई एक नियम लेना है, कोई भी एक नियम ले सकते हैं, जैसे कि मैं भूमि पे शयन करूँगा या मैं बाल नहीं बनाऊंगा, बालों में कंघा नहीं करूंगा, इस तरह का नियम लेंगे। साथ में आपको जो 21 दिन में साधना करनी है उसमें आपको उपवास भी रखना है। 21 दिन की साधना में आपको उपवास रखना है, आपको एक समय भोजन करना है और सफ़ेद भोजन ही करना है। सफ़ेद भोजन का अर्थ होता है आपको बिना हल्दी का भोजन करना है, आपको हल्दी वाला भोजन नहीं करना है, क्योंकि भोलेनाथ को हल्दी प्रिय नहीं है, उनको सफ़ेद चीज़ें प्रिय हैं। तो बिना हल्दी का भोजन करना है। और हल्दी जो होती है वो भोलेनाथ पर चढ़ाई भी नहीं जाती, ना ही शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं तो ये त्रुटि कर बैठते हैं। तो बिना हल्दी का आपको सेवन करना है, भोजन का एक समय भोजन करना है। जो रोगी मनुष्य हैं वो ये साधना कर सकते हैं, वो दोनों समय भी बिना उपवास के भी इसकी साधना कर सकते हैं इस तरह की। तो इस प्रकार से आप ये साधना करें और बाल ना कटाएं बिल्कुल भी, हो सके तो भूमि पे शयन करें। और एक नियम अवश्य लिए, जैसा कि हम कहते हैं हमेशा से ही, आपको एक नियम अवश्य लेना है। वो नियम कोई भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से एक नियम अवश्य लें, क्योंकि जो व्यक्ति नियम का पालन करता है वो अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करता है और अपने आराध्य की कृपा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आप एक नियम अवश्य लें। और ये याद रखें, जब आप प्रथम दिन पूजा करने के लिए जाएं तो भोलेनाथ पर जनेऊ अवश्य अर्पण करें, गमछा अवश्य अर्पण करें। भोलेनाथ को जनेऊ, गमछा ये विशेष रूप से अर्पण किया जाता है। तो ये पहले दिवस यानी आपको 14 तारीख में जब आपकी साधना का पहला दिन होगा तो ये अवश्य ही अर्पण करना है। तो इस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। इसके अलावा आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से साधना करके 21 दिन की आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनका पूर्ण सानिध्य आपके साथ रहता है, आप उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है और आपका बेड़ा पार भोलेनाथ अवश्य करते हैं। तो मित्रों, ये थी साधना की जानकारी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।